अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स को ये बात याद होगी कि हमारा सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है और आज हमारा सेकंड चैप्टर का 10वां लेक्चर है। सही है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेल डिवीज़न को, तो हमने ये बात कही थी कि आपके पास ये जो प्रोसेस है कि नए सेल्स जो हैं वो पुराने सेल से बनेंगे, तो होता यही है कि जो पुराने सेल्स हैं वो टूट जाते हैं और नए सेल्स बन जाते हैं, और इस अमल को कहते हैं सेल डिवीज़न। और ये जो सेल डिवीज़न है ये दो तरह की होती है ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो लास्ट टाइम हमने माइटोसिस की बात करी थी कि माइटोसिस जो सेल डिवीज़न है वो बॉडी में हर वक्त होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हो रही है, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में होते हैं वही क्रोमोसोम नंबर बनने वाले दोनों डॉटर सेल में होते हैं। माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल के अंदर, एंड देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। आज हम बात करेंगे मेयोसिस की। तो मेयोसिस माइटोसिस में पहला फ़र्क यही होता है कि मेयोसिस, जहां माइटोसिस के अंदर एक सेल डिवाइड हो जाता है दो सेल के अंदर, वहीं मेयोसिस जो है वो एक सेल डिवीज़न की एक टाइप है जो माइटोसिस के बाद हमारी स्टडी कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 4 डॉटर सेल में, यानी फाइनली आपको एट द लास्ट यहाँ पर 4 डॉटर सेल मिलते हैं। वहाँ कितने मिल रहे थे? 2 मिल रहे थे। तो मेयोसिस के अंदर एक डॉटर सेल डिवाइड हो जाता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 4 डॉटर सेल के अंदर, और यहाँ पर जो है क्रोमोसोम नंबर जो है वो हो जाता है चेंज। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है डॉटर सेल्स के अंदर वो हाफ मिलेगा पेरेंट सेल के मुकाबले में। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, यानी आधा हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n है, सही है, तो डॉटर सेल में n मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर कंडीशन डिप्लॉइड है, दो नंबर है, डबल है, तो वहाँ पर जो है वो सिंगल हो जाएगा, इससे हम हैप्लॉइड कहेंगे। सही है। तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड कंडीशन 2n जो कि पेरेंट सेल में होगी, और सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड कंडीशन n जो डॉटर सेल्स में पाई जाएगी चारों में। सही है। तो यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम थे एक पेरेंट सेल में, तो 4 डॉटर सेल को आधे आधे यानी 23 जो है वो क्रोमोसोम मिलेंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा पेरेंट सेल के मुकाबले में डॉटर सेल्स के अंदर। सही। मेयोसिस जो है उसकी आपके पास 2 स्टेजेस हैं यहाँ पर पूरी मेयोसिस डिवीजन की, जिसमें एक जो है वो आपके पास है मेयोसिस 1 और दूसरा है मेयोसिस 2। इन दोनों के अंदर ही जो है वो मजीद जो फेजेस हैं वो सेम होते हैं जो हमें लास्ट टाइम पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन उनके नाम के आगे भी यही है कि अगर वो मेयोसिस 1 की बात करें तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और अगर हम जो है वो मेयोसिस 2 की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। सही है। तो यह मेयोसिस को जो है वो डिवाइड किया गया है 2 स्टेप्स के अंदर, 2 डिविजन्स के अंदर, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। यानी पहले एक सेल से 2 सेल बनेंगे। यहाँ पर मेयोसिस 1 के अंदर क्या होगा? एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, और मेयोसिस 2 में 2 सेल से 4 सेल बन जाएंगे। सही। तो ये इस तरह से होगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मेयोसिस 1 की। तो मेयोसिस 1 में भी जो है वो आपके पास 4 ही स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। तो अगर जो है बात की जाए किसकी? प्रोफेज 1 की, तो उसमें क्या होता है? प्रोफेज 1 के अंदर या हम पढ़ लेते हैं। तो प्रोफेज 1 जो है वो इट इज़ अ वेरी लेंदी एंड इम्पॉर्टेंट फेज। सबसे जो लंबा मरहला है पूरी मेयोसिस डिवीजन में वो आपके पास कौन सा है? वो यही है प्रोफेज 1। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आप थोड़ा चेंज है माइटोसिस के मुकाबले में। यहाँ पे ये होता है पहले स्टेप में कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है पहले वो पेयर्स बनाते हैं। सही है। होमोलोगस मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो एक जैसे हैं, एक जैसे शेप हैं,
एक जैसे साइज़ हैं, तो वो क्रोमोसोम जिनका साइज़ और शेप एक जैसा है वो करीब आकर एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे, सही है। और एक पेयर के अंदर जो है वो 4 क्रोमेटिड्स होंगे, यानी ऐसे होगा, एक के अंदर जो है वो 4 क्रोमेटिड होंगे, ये क्रोमेटिड हैं, सही है। तो एक पेयर के अंदर 4 क्रोमेटिड होंगे, सही, तो एक क्रोमोसोम में, सही है। ईच होमोलोगस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स, सही। तो ये आपके पास इस फेज में काम हो रहा है कि पहले पेयरिंग हो गई और एक जो है वो क्रोमोसोम में आपके पास क्या है, पेयर में, होमोलोगस पेयर में 4 क्रोमेटिड्स हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये इनके दरमियान जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, सही है। यानी ये जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर ऐसे मैं बनाऊं तो ये यहाँ से अटैच है, सही है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या कर लेंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। जो जीन्स हैं इन क्रोमोसोम के वो आपस में तब्दील हो जाएंगे, यहाँ से वहाँ कुछ जीन्स जो है वो मूव कर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, सही है। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का ये प्रोसेस है जिसमें दो जो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, वो अपना जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, सही है। उसके बाद एक्सचेंज के बाद जो है आपके पास जो सारा काम था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाएगा और क्रोमोसोम जो है बहुत वाजे हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ये सारी कहानी फिर यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो बस यहाँ पे एक जो स्टेप चेंज है माइटोसिस से वो क्या है कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। पहले होमोलोगस क्रोमोसोम जो साइज और शेप में सेम है वो पेयर्स बना लेंगे और उन पेयर्स के दरमियान जो है वो एक्सचेंज हो जेनेटिक मटेरियल का, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाएगा, सही। देन फिर मेटाफेज के अंदर क्या होगा, मेटाफेज के अंदर यही होगा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो आपस जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आकर जो है वो जमा हो जाएंगे। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर ये एक सेल है और ये स्पिंडल फाइबर्स निकल गए हैं सेंट्रियोल से, तो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो बीच में आकर इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर जो है वो जमा हो जाएंगे। मेटाफेज के अंदर ये होता है। और जो सेंट्रोमियर है उन क्रोमोसोम की वो अटैच हो जाती है किससे, उन स्पिंडल फाइबर से। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं, सही, सिंपल। तो इस फेज में ये होता है। देन फिर एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये वापस खिंच जाएंगे अपने सेंट्रियोल की तरफ, और जब ये वापस खिंचेंगे तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो अलग हो जाएंगे, सही है। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स बने थे अलग अलग हो जाएंगे। आधे क्रोमोसोम मूव करेंगे अप साइड, आधे मूव करेंगे डाउन साइड, यानी दोनों जो क्रोमोसोम है हाफ ऑफ क्रोमोसोम वो अपोजिट पोल्स की साइड जो है वो मूव कर जाएंगे जब स्पिंडल फाइबर्स वापस खींचेंगे सेंट्रियोल में, सही है। तो एनाफेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर जो है वो हमें दो जगह क्रोमोसोम के ग्रुप मिलेंगे। कुछ क्रोमोसोम ऊपर की तरफ होंगे और कुछ क्रोमोसोम जो है वो नीचे की तरफ होंगे, सही। तो एनाफेज के अंदर क्या होगा, दोनों जो क्रोमोसोम्स थे जो बीच में आ गए थे वो आपस में ऑपोजिट पोल्स में अप साइड और डाउन साइड में हो जाएंगे डिवाइड। उसके बाद टीलोफेज में वही होगा कि टीलोफेज के अंदर इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या बन जाएगी, इन दोनों के दरमियान जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, न्यूक्लियस वापस आ जाएगा और इस तरह जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और इस तरह जो है वो एक सेल से जो है वो दो सेल्स मिलेंगे, सही। तो ये है आपके पास मेयोसिस 1 सेल डिवीजन। इसके अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 ये 4 महीनों से गुजर कर जो है वो एक सेल होता है डिवाइड दो सेल के अंदर, और उनको जो है वो हाफ हाफ क्रोमोसोम नंबर मिलते हैं। यानी अगर 46 क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल के अंदर तो इन दोनों डॉटर सेल को 23 क्रोमोसोम मिल जाएंगे, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ मिलेगा। अगर वहाँ 2 एन थे तो इन दोनों को एक एक एन जो है वो मिल जाएगा। अगर पेरेंट सेल में 2 एन डिप्लॉयड कंडीशन थी तो यहाँ हाफ कंडीशन आएगी, दोनों सेल्स को एक एक एन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है मेयोसिस डिवीजन 1 के अंदर। उसके बाद जो मेयोसिस की जो सेकंड स्टेप है मेयोसिस 2 का, वो बिल्कुल सिमिलर है किससे, माइटोसिस से। जिस तरह कल हमने माइटोसिस को पढ़ा था, सिमिलरली मेयोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह होता है कि अब ये दो सेल बने हैं, इनके अंदर क्या हो जाएगी, माइटोसिस हो जाएगी और ये दोनों सेल जो है वो क्या बन जाएंगे, आपके पास 4 सेल बन जाएंगे, इससे 2 और इससे एक और इससे एक और, सही है।
तो ये चार सेल्स जब बनेंगे, अब क्योंकि यहाँ हो रही है माइटोसिस, तो माइटोसिस जो है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता, वहाँ क्रोमोसोम की कॉपी बन जाती है, यहाँ कोई होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कॉपी बन जाएगी इजीली। सही है। तो अब जो है जो और जो चार सेल बनेंगे अब यहाँ पर, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेंगे। सही है। अब इन दो से जो चार सेल बनेंगे हमारे पास, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। मेयोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, मेयोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है जो रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। सही है। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, तो इन सब के अंदर जो है वो एन की कंडीशन होगी और ये सारे हैप्लॉइड सेल्स जो है वो बनेंगे, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल। सही। तो जो स्टेप सारे वही रहेंगे। प्रोफेज 1 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, क्रोमोसोम वाजे हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेर से कनेक्ट हो जाएगी। एनाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर वापस जाएंगे तो क्रोमोसोम हाफ हाफ जो है वो दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे, और टीलोफेज के अंदर इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान क्रोमोसोम के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, और फिर जो है उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद जो है वो दो सेल्स कंप्लीटली जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद दो नए सेल बन जाएंगे। तो इस तरह से एक सेल से यहाँ पर चार सेल बनेंगे। तो मेयोसिस में जो है वो एक सेल से चार सेल बनते हैं। फ़र्क ये है कि पेरेंट सेल के मुकाबले में यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होता है। सही। तो ये तो रही आपके पास मेयोसिस की बात। अब हम करेंगे बात मेयोसिस की सिग्निफिकेंस की, ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, इसकी क्या अहमियत है, ये बॉडी में कब हो रही है और क्यों हो रही है। तो मेयोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच गैमेट्स जो है फॉर्मेशन टेक प्लेस। सही है। यहाँ पर जो बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, यानी मेल सेल या फीमेल सेल, सेक्स सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, जो आगे जाकर एक नई नस्ल बनाएंगे, नया जानदार बनाएंगे, तो उन सेक्स सेल को गैमेट्स भी कहा जाता है। उनको वो जो बनते हैं वो मेयोसिस से बनते हैं। यानी मेयोसिस बॉडी में हर वक्त नहीं होती, बल्कि जब बॉडी गैमेट फॉर्मेशन करती है, जब बॉडी को मेल या फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करने होते हैं, तब बॉडी क्या करती है, सेल डिवीजन कौन सी करती है, मेयोसिस करती है। सही है। तो मेयोसिस कब होती है, सिर्फ एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। जब बॉडी रिप्रोड्यूस करने का काम करेगी, गैमेट फॉर्मेशन करेगी, तब क्या होगी, बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन की डिवीजन जो है वो मेयोसिस होगी। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर बताया था, क्रोमोसोम नंबर एक आइडेंटिटी है स्पीशी की, कि इंसानों के अंदर 46 होंगे तो मटर के अंदर 8 क्रोमोसोम होंगे, तो हर स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो फिक्स है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे हाफ नंबर आ गया है, इस एक ये फॉर एग्जाम्पल मेल गैमेट बनाए, मेल सेल बनाए, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, इस तरह फीमेल के अंदर 23 क्रोमोसोम बने होंगे, और जब ये मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो वो आधे आधे मिलकर जो है वो पूरे अपना 2n का कॉन्सेप्ट जो है वो बना लेंगे। ये वाली बात है ना कि अगर एक पेरेंट सेल के अंदर 2n था, तो बनने वाले दो सेल्स को n और n क्रोमोसोम मिल गए, 1n और 1n। सिमिलरली जब दो गैमेट मिलेंगे फीमेल और मेल के, तो वापस क्या बन जाएंगे, 2n। तो बनने वाले जानदार के अंदर या जो न्यू यंग वन बनेगा उसके अंदर 2n डिप्लॉयड कंडीशन ही पेरेंट वाली कंडीशन वापस आ जाएगी। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, तो उसके बाद जो है वही कंडीशन 2n की वापस आएगी। अभी जो गैमेट बने वो हैप्लॉइड बने और हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ बने हैं। अगली यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर मेयोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। हमने देखा कि एक स्पीशी के अंदर जो जानदार मौजूद हैं, भले वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है वो कुछ वेरिएशन मौजूद है। जैसे अगर सारे इंसान की बात की जाए तो हर इंसान की 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ है, उसके फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ हैं, उसके बोलने का अंदाज़, उसकी आवाज़, उसका जो है वो फेस स्ट्रक्चर, बहुत सारी मुख्तलिफ जो है वो बातें हर स्पीशी के अंदर होती हैं, मौजूद जानदारों के अंदर होती हैं। तो वो क्यों हो रही हैं, वो हो रही है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अगर यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो ही नहीं, तो सारे जानदार, सारे इंसान एक जैसे हो जाएं। सही है। ये क्रॉसिंग ओवर का ही नतीजा है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो मौजूद है। हर इंसान, सारे इंसान बहुत सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ चेंज मौजूद है, वेरिएशन मौजूद है। वो क्यों है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है तो जीन्स जो है वो होते हैं एक्सचेंज, तो हर बार नए जीन्स मिलते हैं, तो हर बार एक नई चीज़ बनकर जो है वो सामने आती है। सही।
तो ये आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंस है मेयोसिस की, कि ये गैमेट फॉर्मेशन में काम कर रही है, क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए स्पीशीज के अंदर वेरिएशन क्रिएट कर रही है, और ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट फीचर्स और करेक्टर प्रोड्यूस करने के स्पीशीज़ के अंदर। सही। अब मैं बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। सही है। इन दोनों सेल डिवीजन में मेजरली डिफरेंस क्या है माइटोसिस में और मेयोसिस में? तो यहाँ जो पहला डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट। सही है। तो पहला फर्क ही यही है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता। माइटोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है पैरेंटल डॉटर सेल के अंदर, लेकिन मेयोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहता, बल्कि मेयोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सही है। माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, वहाँ पे कोई जीन्स का एक्सचेंज नहीं होता, जबकि मेयोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, वहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपने जीन्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं। सही है। माइटोसिस जो है वो बॉडी में हर वक्त हो रही होती है, जब तक जिंदा है तब तक बॉडी में माइटोसिस होती रहेगी, बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है बॉडी में, तो वो कंडीशन है माइटोसिस है जो बॉडी में मरते दम तक होती रहती है। सही है। लेकिन मेयोसिस कब होती है बॉडी में? मेयोसिस बॉडी में तभी होगी जब बॉडी गैमेट फॉर्मेशन करेगी, यानी जब बॉडी को रिप्रोडक्शन करनी होगी तभी बॉडी में मेयोसिस होगी, अदरवाइज बॉडी में मेयोसिस हर वक्त नहीं होती। माइटोसिस के आगे पास जो सेल्स बनते हैं वो आगे जाकर जो वो क्यों बन रहे हैं? जो माइटोसिस सेल बन रहे हैं वो टिश्यूज़ बना लेते हैं, माइटोसिस सेल बॉडी को रिपेयर कर देते हैं, जबकि जो मेयोसिस के सेल्स हैं वो आपके पास कोई बॉडी का ऑर्गन रिपेयर नहीं करते, बल्कि वो एक नए जानदार को आगे जाकर तख्लीक करते हैं, नए जानदार को बनाएंगे। माइटोसिस के अंदर एक सेल से दो सेल बनते हैं, जबकि मेयोसिस के अंदर एक सेल से फाइनली 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती, यानी जैसा पेरेंट सेल था हू बहू वैसा ही डॉटर सेल बनता है, लेकिन मेयोसिस के अंदर वेरिएशन होती है। यहाँ पे जो डॉटर सेल है वो हू बहू पेरेंट सेल जैसे नहीं होते, क्रोमोसोम नंबर में यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, तो इनके अंदर वेरिएशन जो है वो मौजूद है। सही। तो यहाँ आपका जो टॉपिक था सेल डिवीजन का वो कंप्लीट हो गया कि ऑर्गेनाइजम्स के अंदर यहाँ पर 2 टाइप की सेल डिवीजन पाई जाती है। पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं, लेकिन तरीक़ेकार 2 हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। बॉडी में हर वक्त जो अमल हो रहा है सेल टूटने का और बनने का वो माइटोसिस है, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हो रहा है, लेकिन जब बॉडी को कोई नया जानदार बनाना होगा, रिप्रोडक्शन करनी होगी, तो वो गैमेट बनाएगा, उसके लिए वो कौन सी डिवीजन होती है? वो मेयोसिस होती है, जो बॉडी में सिर्फ उसी वक्त होगी जब बॉडी गैमेट फॉर्मेशन करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की बात समझ में आई होगी। आपने जो है वो पूरा लेक्चर पढ़ लेना है। दोनों डिवीजन बहुत ही सिमिलर है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है जस्ट, वो आप देख लीजिएगा। सही है। अब आपने अपना होमवर्क क्लास वर्क कंप्लीट करना है। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।